प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। एक सिंपल रिव्यू में अगर हम इस टाइप से देखें कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आप याद रख सकते हो कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं परावैद्युत पदार्थ, उसके अंदर, उसके बाद में विद्युत धारिता का कंसेप्ट, उसके बाद में फिर संधारित्र क्या हैं, यानी धारिता बढ़ाने की व्यवस्था, संधारित्र के दो टाइप्स, समांतर प्लेट और गोलीय संधारित्र। फिर हमने परावैद्युत का संधारित्र की धारिता पर प्रभाव देखा है, उसके बाद में संधारित्रों का संयोजन। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। तो कंसेप्ट क्या होगा, यानी सबसे पहले हमें ये देखना है कि संधारित्र में ऊर्जा संचित होगी कहाँ से। तो एक्चुअल में ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई संधारित्र हैं और इस संधारित्र को हमें आवेशित करना है। आवेशित करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी ज़रूरत होगी, तो ध्यान रखें दिष्ट स्रोत की ज़रूरत होगी। संधारित्र को आवेशित किया जाता है हमेशा दिष्ट स्रोत से। दिष्ट स्रोत कौन से होते हैं, जैसे बैटरी या सेल एटसेट्रा। बैटरी या सेल, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हम संधारित्र का आवेशन नहीं कर सकते। और जब हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे तो उस टाइम प्रूव भी करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। और औसत 0 होने का मीनिंग ये होगा कि एक प्लेट पर आधे चक्र में धनावेश आएगा तो अगले आधे चक्र में ऋणावेश आ जाएगा। कुल मिलाकर के वो प्लेट उदासीन ही रहेगी, तो कोई आवेश संचित नहीं होगा, कोई आवेश ग्रहण नहीं करेगा संधारित्र। इसलिए हम प्रत्यावर्ती स्रोत से संधारित्र को आवेशित नहीं कर सकते। एक बार फिर से सुन लें कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत काम में क्यों नहीं ले सकते, तो आंसर क्या देंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। और औसत मान 0 होने के कारण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश एक चक्र में 0 ही रहता है। तो हम संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से आवेशित नहीं कर सकते। जबकि दिष्ट स्रोत की ध्रुवता फिक्स रहती है। ध्रुवता मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो हैं वो फिक्स रहेंगे। सेल को हम इस टाइप से बनाते हैं, सेल या बैटरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, उच्च विभव और निम्न विभव के जो सिरे हैं वो फिक्स हैं। जबकि प्रत्यावर्ती में ऐसा नहीं होता, बदलते रहते हैं। ओके, तो ध्रुवता नियत होने के कारण संधारित्र की एक प्लेट पर धनावेश आएगा और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आएगा। तो संधारित्र आवेशित होगा। लेकिन जब संधारित्र आवेशित होगा तो इसका मतलब क्यों नहीं है कि हम जो है पानी की तरह कोई गिलास भरी और संधारित्र के अंदर आवेश डाल दिया। पॉसिबल है क्या? आवेश क्वांटीकृत होता है, और क्वांटीकृत होता है तो हम आवेश को इकट्ठा एक साथ नहीं दे सकते। संधारित्र को आवेशित करने में आवेश जो जाएगा वो विविक्त रूप से जाएगा। तो हम मान लें कि अगर हमने संधारित्र को किसी भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, प्रारंभ में संधारित्र पर Q आवेश आया, तब इसका विभव V' हो गया और संधारित्र की धारिता C है। ओके, ये प्रारंभिक स्थिति है। यानी हम मान लें कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है और उसको स्मॉल q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V' है। तो हम V' को क्या लिख सकते हैं, V' इक्वल टू Q बाई C। Q बराबर C भी होता है, तो V' Q बाई C। ये इनिशियल पोटेंशियल है, यानी प्रारंभिक जो विभवांतर है वो V' है। अब जब हमने संधारित्र को बैटरी से जोड़ रखा है तो लगातार जो है आवेश आता जाएगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। अब जो भी आवेश आएगा वो पहले से उपस्थित आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षण के विरुद्ध ये बैटरी अगर संधारित्र को आवेशित करती हैं तो बैटरी द्वारा कार्य होगा, और वही बैटरी द्वारा किया गया कार्य
संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस टाइप से जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा का संचय होता है, और एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है उसको हम ऊर्जा घनत्व कहेंगे। एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा या संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व। अब देखो, Q आवेश देने पर विभव V डैश है। यदि संधारित्र को dq आवेश और दिया जाए तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना कार्य होगा, dw से लिखा जाएगा dq आवेश के लिए, तो हम इसको लिखेंगे v डैश इंटू dq। विभव की परिभाषा सबको पता है कि विभव एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के लिए होता है, कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि dq आवेश को लाना है तो उस केस में कार्य हो जाएगा v डैश इंटू dq। dw इक्वल टू q बाई सी इंटू dq। अब देखिए, जब हमने संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र कब तक आवेशित होगा, तब तक आवेशित होगा जब तक कि प्लेटों के बीच का विभवांतर V के बराबर नहीं हो जाता। और जब V के बराबर होगा तो उस टाइम हम मान लेते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कैपिटल Q है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने संधारित्र को 0 से कैपिटल Q तक आवेश दिया है, लेकिन स्मॉल पार्ट्स dq के रूप में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि आवेश 0 से कैपिटल Q तक बढ़ाना हो तो कुल कार्य जो है इसको हम समाकलन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0 से कैपिटल Q तक समाकलन किसका, Q बाई सी dq। समाकलन 1 बाई सी यहाँ पे कांस्टेंट है, Q का समाकलन Q के सापेक्ष Q की पावर 1 एंड समाकलन जो है x की पावर n से, सबको पता होना चाहिए, पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, 0 से कैपिटल Q। एक तरह से ये 2 हो गया, यानी 1 बाई 2c Q स्क्वायर माइनस 0। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कार्य क्या हुआ, हाफ Q स्क्वायर बाई c। और यही प्लेटों के बीच, यानी यही कार्य प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा भी क्या हुई, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, यानी संधारित्र की धारिता C है और V विभव तक अगर आवेशित है तो हम आवेश को लिख सकते हैं C इंटू V से, देन हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C या हाफ CV स्क्वायर। CV के दो टुकड़े करें, CV इंटू V, तो CV को हम वापस Q कह देंगे, तो ये बनेगा हाफ QV। तो 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो फंडामेंटल फॉर्मूला डेरिवेशन से निकला है, हाफ Q स्क्वायर बाई C, सेकेंड हाफ CV स्क्वायर एंड थर्ड हाफ QV। तो ये तो एक तरह से संधारित्र में संचित ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए। अब हम निकालते हैं ऊर्जा घनत्व। तो एक बार अच्छी तरह से दोबारा से देख लें ढंग से कि हमने तरीका क्या अपनाया है। यानी पहले स्मॉल Q आवेश दिया तो प्लेटों के बीच विभवांतर मान लिया V डैश, और उसके बाद में अगर dq आवेश और दिया तो कार्य V डैश इंटू dq, यानी Q बाई सी dq। और अब हम अगर मान लो संधारित्र को पूर्ण आवेशित मानते हैं, मतलब टोटल
इस पर चार्ज कितना आ गया, कैपिटल Q। तो कुल कार्य 0 से Q तक एक तरह से इसका समाकलन करके हम निकाल सकते हैं, जो हमें मिल गया ½Q²/c। ओके, अब हम देखते हैं ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व से मतलब क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो आयतन क्या हुआ, ऊर्जा घनत्व, जिसको मैं यहाँ पे UV से लिखूंगा, U/V, V फॉर वॉल्यूम, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है, या U/A × D। प्लेटों के बीच का आयतन क्या हुआ, A × D, क्षेत्रफल × बीच की दूरी। UV, U हमने अभी अभी निकाला है ½Q²/c AD। अब देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो होती है ε0A/D, और Q हम यहाँ पे कैसे लेंगे, जैसे E का फॉर्मूला होता है हमारे पास में σ/ε0, और सिग्मा होता है Q/A। तो Q/A∈0, यहाँ से Q आ जाएगा हमारे पास EA∈0। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं C एंड Q, दोनों को यहाँ से रिप्लेस करें फॉर्मूला से, तो UV ½ Q² यानी E²A²ε0² C∈0A/D A × D। आप देख सकते हो D से ये D कैंसिल हो जाएगा, A × A² इस A² से कैंसिल हो जाएगा, ε0 या ε0² है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ½ ε0E², ½ ε0E²। ये क्या मिल गया आपको, संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का घनत्व, यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। और यहाँ से आपके लिए देख सकते हो कि ये E² के समानुपाती है। इसी टाइप का सेम फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड लेसन के अंदर भी निकाला है। वहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग था कि हम अगर किसी गोले को आवेश दें या उसकी आकार को घटाएं, तो उस केस में भी एकांक आयतन में इतनी की उतनी ऊर्जा संचित होती है, ½ε0E² या σ²/2ε0। तो इस टाइप का फॉर्मूला वहाँ पर भी आता है, सेम यहाँ पर भी ये आपको मिला है। अब यहाँ पे और कंसेप्ट हम यूँ ले सकते हैं, जैसे हमारा जो टॉपिक है वो तो क्लियर हो गया, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला भी निकाल लिया, ऊर्जा घनत्व भी निकाल लिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये बैटरी संधारित्र से जुड़ी हुई है, संधारित्र से अगर बैटरी जुड़ी हुई है, तो उस केस में मैंने पहले भी बताया आपको कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बैटरी के विभव के बराबर होगा। तो V कांस्टेंट या V नियत जो क्या होता है, Q/C। तो अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो उस केस में V जो है वो नियत रहेगा, और आवेश धारिता के अनुसार परिवर्तित हो सकता है अगर हम धारिता में कोई परिवर्तन करते हैं। सेकंड फैक्ट, अगर बैटरी हटा ली जाए, बैटरी को अगर हम हटा लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि प्लेटों पर जितना आवेश आ चुका है वो नियत रहेगा, आवेश नियत रहेगा, और आवेश होता है CV। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम C में कोई भी परिवर्तन करते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो माध्यम में परिवर्तन करें
या प्लेटों के बीच की दूरी को कम ज़्यादा करें, प्लेट क्षेत्रफल घटाएं बढ़ाएं, तो C चेंज होगा तो फिर V में परिवर्तन होगा। C अगर बढ़ेगा तो V घटेगा। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं कि कब V को नियत मानेंगे, कब Q को नियत मानेंगे। पूर्ण आवेशित संधारित्र हैं और कोई अगर सूचना नहीं है, सूचना से मतलब ये है कि बैटरी जुड़ी हुई है या नहीं है, ऐसी सूचना अगर नहीं है आपके पास, तो हमेशा सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड फैक्ट जो है, उसको फॉलो किया जाएगा, यानी आवेश संरक्षित रहता है, यानी टोटल चार्ज जितना संधारित्र पर आ चुका है वो नियत रहेगा। तो इसलिए हालांकि दो फैक्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरा फैक्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ अलग से। बैटरी अगर जुड़ी हुई है तो V को नियत माने, बैटरी को हटा लिया गया है तो Q को नियत माने, और अगर कोई सूचना नहीं है तो भी Q को नियत माने। तो इस टाइप से हमने जो है आज के टॉपिक में संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन किया। ओके।